बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 5 मई 2022 रोज़ जुमेरात 4 शवाल बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हुए हालात, बदलते कानून और सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप तक तमाम खबरें पहुँच सकें। आज की न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत सी नई अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। असीर जदान और निजरान में मंशियात समगल करने की कोशिशें नाकाम बना दी गईं। 61 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में हुकाम ने जदान, निजरान और असीर में मंशियात समगल करने की कोशिशों को नाकाम बनाकर 60 से ज़्यादा अफराद को हिरासत में लिया। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक मुजफ्फर अलकरीनी ने बताया कि ज़ेर हिरासत 61 अफराद में 41 सऊदी, 11 इथोपियन, 7 यमनी और 2 पाकिस्तानी शहरी शामिल हैं। मुलजमान के खिलाफ इब्तदाई कानूनी कार्रवाई की गई है, उन्हें हुकाम के हवाले कर दिया गया है। जदान, असीर और निजरान रीजन में 760 किलोग्राम हशीश, 45.6 टन कात समगल करने की कोशिश की जा रही थी। बयान में कहा गया कि सऊदी इदारे और हुकाम मंशियात और स्मगलिंग की कोशिशों के खिलाफ वो क्रैकडाउन जारी रखे हुए हैं। जीसीसी ममालिक में सफ़र के लिए पासपोर्ट की मुद्दत 3 माह से कम नहीं होनी चाहिए। जनरल डायरेक्टर ऑफ पासपोर्ट जवादात ने कहा कि जीसीसी ममालिक और अरब ममालिक का सफ़र करने के ख्वाहिशमंद अफराद को सफ़र करने से पहले अपने पासपोर्ट की दुरुस्तगी की जांच करनी चाहिए। जवादात ने कहा कि मुसाफिरों को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि जीसीसी रियासतों और अरब ममालिक का सफ़र करते हुए उनके पासपोर्ट में बाकी मानदा मुद्दत 3 माह से कम ना हो। जबकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि दूसरे ममालिक का सफ़र करने के ख्वाहिशमंद अफराद के पासपोर्ट की मियाद 6 माह से कम नहीं होनी चाहिए। सऊदी काका की एक और नई अहम अपडेट। सऊदी काका ने जीसीसी कौमी शनाख्ती कार्ड के साथ सफ़र करने पर जो पाबंदी लगाई थी उसको उठा दिया है। सऊदी अरब के जो शहरी हैं उन पर भी ये पाबंदी उठा दी गई है। सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविलेशन ने तमाम एयरलाइंस को नोटिस जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो सफ़र करने से पहले उन ममालिक के दाखिले की ज़रूरियात को चेक करें जहां वो सफ़र करना चाहते हैं। और इसमें बताते चलें कि जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट जवादात ने इससे पहले ऐलान किया था कि उसने शहरियों के साथ साथ दीगर ममालिक के शहरियों के लिए सऊदी अरब जाने और उसके लिए एक जो डॉक्यूमेंट था, ID कार्ड इस्तेमाल करते थे जीसीसी कंट्री में, उसको कोरोना वायरस की वजह से मुअत्तल करने का ऐलान किया था। अभी उस फैसले को वो सस्पेंड कर दिया गया है। इकामे में कितनी माह पहले तोसीक करवाई जा सकती है? सऊदी महकमा पासपोर्ट ने कहा है कि प्राइवेट इदारे, कंपनियां और अफराद अपने अजीरों के इकामों में तोसी उसकी मियाद ख़त्म होने से 6 माह पहले तक करा सकते हैं। वकालत अखबार ने महकमा पासपोर्ट के हवाले से बताया जहां तक घरेलू मुलाजमीन का ताल्लुक है उनके इकामों में तोसी ख़त्म होने से 14 दिन के अंदर कराई जा सकती है। ताहम कंपनियों और इदारों में काम करने वाले गैर मुल्की कारकुनान के इकामों में अगर 6 माह से कम मुद्दत बाकी है तो ऐसी सूरत में तजदीद कराई जा सकती है, बशर्ते कि वर्क परमिट और हेल्थ इंश्योरेंस बाकी हो। महकमा पासपोर्ट का कहना है कि सद्दात के जरिए फ़ीस अदा करके अबशर या मुकीम के जरिए बैरून मुल्क मुकीम गैर मुल्की के इकामे में तोसी वो की जा सकती है। याद रहे कि इकामा ख़त्म होने के 3 दिन बाद तक तोसी न कराने पर जुर्माना आयद होता है। पहली बार जुर्माना 500 रियाल होता है, दूसरी बार 1000 रियाल और तीसरी बार सीधा डिपोर्ट कर दिया जाता है। वाज़ेह रहे जवादात की जानब से इकामा में ताख़ीर का कानून गुज़श्ता कई सालों से राइश है, इसलिए सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों की कोशिश होती है कि जुर्माना और डिपोर्ट से बचने के लिए बर वक्त इकामा की तजदीद करवा दी जाए। बैरून मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन का सीज़न वो 30 शवाल को ख़त्म होगा। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने तस्दीक कर दी है कि बैरून मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन उनके सीज़न का इख्तिताम 30 शवाल तक हो जाएगा। सबक न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा ने ट्विटर पर एक बयान में कहा कि बैरून मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन खिदमात के लिए मंजूर शुदा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म umrahme.com के जरिए उम्रा वीज़ा के लिए इजरा की दरख्वास्त दे सकते हैं। वज़ारत का कहना है कि इस साल हज के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख और तरीक़ाकार का ऐलान सरकारी चैनल के जरिए किया जाएगा। याद रहे कि हज सीज़न की तैयारियों का आगाज़ होने पर बैरून मुल्क से उम्रा वीज़ों का इजरा रोक दिया जाएगा। इससे पहले ट्विटर पर एक शख्स की जानब से वज़ारत हज और उम्रा से दरियाफ्त किया गया था कि इस साल उम्रा ज़ायरीन को कब तक सऊदी अरब आने की इजाज़त है। सवाल का जवाब देते हुए वज़ारत हज और उम्रा का कहना था कि माह रवां शवाल के इख्तिताम या 30 मई तक बैरून मुल्क से उम्रा वीज़े जारी किए जाएंगे। इस दौरान बैरूनी उम्रा ज़ायरीन सऊदी अरब आ सकते हैं। वज़ारत के डिजिटल पोर्टल पर उम्रा वीज़े के लिए दरख्वास्त अपलोड कराई जा
सकती है, जिसमें मंजूरशुदा उम्रा टूर ऑपरेटर्स की सहूलत भी फराहम की गई है। गुज़श्ता 2 साल से कोरोना वायरस के बायस बैरून मुल्क से उम्रा और हज पर आने की पाबंदी आयद थी, जबकि इस साल कोरोना की वबा पर काबू पा लेने के बाद बड़ी तादाद में मुख्तलिफ मुल्कों से उम्रा ज़ायरीन सऊदी अरब पहुँचे हैं। अबशर की सर्विसेज दिन भर मुहैया होती हैं। अबशर बिजनेस ने ऐलान किया है कि उसकी सर्विसेज दिन भर जारी रहती हैं। सार्फिन दिन के किसी भी वक्त पासपोर्ट की अपडेट, मुकीम की रिपोर्ट, इकामों की तजदीद, वीज़ों का इजरा, नकल कफाला, पेशों की तब्दीली, दस्तावेज़ात की वसूली और इसके अलावा दूसरे शख्स को अपनी जगह अबशर इस्तेमाल करने का इजाज़तनामा किसी भी वक्त जारी करा सकते हैं। सर्विसेज तमाम अवेलेबल है। कोरोना केसेस में इजाफा हो गया, 24 घंटे में 124 नए मरीज़। सऊदी अरब में बुध 4 मई को कोरोना के 100 से ज़्यादा नए केसेस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 124 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। सबक न्यूज़ ने सऊदी वजारत सेहत के हवाले से बताया कि ज़ेरे इलाज मरीजों में से एक चल बसा। मरने वालों की तादाद 9,094 है, जबकि नाजुक केसेस 50 रह गए हैं। वजारत सेहत ने बयान में कहा, कोरोना के नए केसेस के बाद सऊदी अरब के कोरोना के मजमूई केसेस 7,54,464 हैं। 108 अफराद सेहतयाब हुए हैं और 7,42,127 तक सेहतयाब होने वालों की तादाद पहुँच चुकी है। क्या सऊदी अरब में आज़ाद वीज़े का तस्वर मौजूद है या नहीं? सऊदी अरब में पिछली कई दहाइयों से गैर मुल्कियों के लिए काफ़ी अहमियत का सऊदी अरब हामिल रहा है। सऊदी अरब में होने वाली तेज़ रफ्तार तरक्की की वजह से यहाँ अफरादी क़ुव्वत की तलब हमेशा से रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश समेत मुख्तलिफ ममालिक से बड़ी तादाद में लोग सऊदी अरब में काम करने के ख्वाहिशमंद होते हैं। सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए लाजमी है कि वो किसी सऊदी शख्स या कंपनी के ताबे हों, जिसके तहत उनके लिए इकामा और वर्क परमिट जारी किया जाता है। सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद सऊदी अरब के प्राइवेट और हुकूमती शोबों की तलब के मुताबिक बैरून मुल्क से अफरादी क़ुव्वत वो दरामद करने के लिए वीज़े जारी करती है। कंपनियों की तलब के मुताबिक वर्क वीज़े जारी किए जाते हैं, जिसे उनके मुल्कों में वहाँ के लिए वीज़े जारी होते हैं वहाँ भेज दिया जाता है। वीज़े जो होते हैं वो मंजूरशुदा एजेंसीज़ को दिए जाते हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि वो तलब के मुताबिक कारकुनों का टेस्ट लें और उन्हें सऊदी अरब रवाना करें। सऊदी अरब में कानून के मुताबिक वर्क वीज़े पर आने वाले गैर मुल्कियों के लिए लाजमी है कि वो जिस शख्स की स्पॉन्सरशिप में आते हैं उनके पास ही काम करें। और सऊदी अरब में जो मुख्तलिफ ममालिक थे, इससे पहले आपको बताते चलें कि ये कानून होता था, लेकिन 14 मार्च 2021 के बाद इस कानून को एग्रीमेंट में तब्दील कर दिया गया। यानी कि आप जिसके पास एग्रीमेंट पर आ रहे हैं, अगर आप उस पर जो आपके एग्रीमेंट की शराइत हैं वो आपको पूरा करनी है, और एग्रीमेंट ख़त्म होने के बाद आप कहीं भी जॉब के लिए स्विच कर सकते हैं। गैर मुल्की मुलाजमीन के सऊदी अरब आने के बाद कानूनी तौर पर आजिर यानी कफ़ील या स्पॉन्सर इस बात का पाबंद होता है कि वह अपने मुलाजमीन के हकूक़ अदा करें और कानून के मुताबिक जो उसके एग्रीमेंट में चीज़ें लिखी गई हैं उसको प्रोवाइड करें। वर्क वीज़े के अहम नुकात में ये शामिल है कि वीज़े के इवज़ रकम वसूल नहीं की जाएगी। इसका बुनियादी मकसद इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है, और इसके बारे में ज़रूरी है कि आपका जो स्पॉन्सर है आपको कारकुन को इकामा, वर्क परमिट और उनको मेडिकल इंश्योरेंस कानून के मुताबिक दें। याद रखें, सऊदी अरब में आज़ाद वीज़े का कोई वजूद नहीं है, ना ही अमली तौर पर कोई ऐसा कानूनी नुक्ता है। आज़ाद वीज़े की इस्लाह बाद एजेंटों की पैदा करता है, जिसका खुमियाजा यहाँ आने वाले गैर मुल्कियों को बाद में भुगतना पड़ता है। हुकूमत की जानब से वीज़ा की फ़ीस मुकर्रर है और वो उस शख्स से वसूल कर ली जाती है जो अपने लिए बैरून मुल्क से अफरादी क़ुव्वत दरामद करने का ख्वाहिशमंद होता है। सऊदी अरब के इदारों की जानब से वीज़े के हवाले से वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि सऊदी अरब में मुलाजमत के वीज़े पर आने वाले इस बात के पाबंद हैं कि वो अपने आजिर के पास ही काम करेंगे। दूसरी जगह काम करने के लिए उन्हें बाकायदा इजाज़त हासिल करना पड़ती है, जिसे अजीर कहा जाता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फ़रोख्त में इजाफा। यूरोपीय मुल्क नॉर्वे में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की शरह फ़रोख्त में खातर ख्वाह इजाफा हुआ है। गुज़श्ता साल रजिस्टर्ड होने वाली गाड़ियों में से 42% इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ थीं। नॉर्वे का शुमार वैसे तो तेल के ज़खायर से माला माल मुल्कों में होते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मुतारिफ करवाने वाले मुल्कों में भी सर फहरिस्त है। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP के मुताबिक नॉर्वे तेल की बजाय बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ आसान और मुनाफा बख्श शराइत पर मुहैया कर रहा है। नॉर्वे में गाड़ियों की मार्केट पर नज़र रखने वाले इदारे OFB के ख्याल में इस साल गाड़ियाँ जो इलेक्ट्रॉनिक है उसकी मांग पहले से भी ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह मार्केट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के नए मॉडल्स होना है। मस्जिद हरम में सिक्योरिटी एहलकार की अपनी वालदा से जज्बाती मुलाकात वीडियो वायरल हो गई। सऊदी अरब में सोशल मीडिया पर मस्जिद हरम में तैनात सिक्योरिटी एहलकार की अपनी वालदा से अचानक जज्बाती मुलाकात की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक मस्जिद हरम में सिक्योरिटी एहलकार ने दौरान ड्यूटी अपनी वालदा को देखा तो दोनों हैरान रह गए। माँ ने बेख्तियार अपने बेटे को गले लगाया और उसकी पेशानी पर बोसा दिया। सिक्योरिटी एहलकार की वालदा उम्रे की अदायगी के लिए मस्जिद हरम पहुंची थी। वीडियो में माँ और बेटे की जज्बाती मुलाकात का मंजर देखा जा सकता है,
याद रहे कि सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीर और वीडियो शेयर की जाती रही हैं जिसमें सिक्योरिटी एहलकारों को ज़ायरीन की खिदमत करते दिखाया गया है। इससे पहले मस्जिद हरम में सिक्योरिटी एहलकार की इंसान दोस्ती की वीडियो भी वायरल हुई थी और जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह एहलकार ने दौरान ड्यूटी गुमशुदा बच्चे का ख्याल रखा और उसे वालिदैन से मिलाया। वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सार्फिन ने उसकी सताइश की। यह था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।